नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है अंचल आंचल का। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, 168वां बलिदान दिवस आज जबलपुर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अमर शहीद राजा शंकर शाह को देंगे श्रद्धांजलि। अमर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह को देंगे श्रद्धांजलि। मालगोदाम चौक पर होगा बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। संस्कार धानी को बड़ी सौगातें भी देंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए, 168वां बलिदान दिवस आज है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बता दें, जबलपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर शहीद कुंवर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 168वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मालगोदाम चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके साथ ही साथ जो अन्य कार्यक्रम है उस पर भी शामिल होंगे। तो इस दौरान सीएम करीब 3 घंटे तक जबलपुर में रहेंगे, ऐसा अनुमान है। और इसके अलावा सौगातें भी संस्कार धानी को देंगे मुख्यमंत्री। रुक लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुबह 11:30 बजे राजिम के लिए रवाना होंगे। राजिम से रायपुर स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:30 बजे रायपुर लौटकर मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेंगे। राज्योत्सव 2025 के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। तो आज बेहद व्यस्त रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। बता दें कि राजिम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद वापस वो रायपुर लौटेंगे। सुबह 11:30 बजे से उनका ये प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। राजिम के लिए 11:30 बजे सीएम साय रवाना होंगे और राजिम से रायपुर स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे रायपुर लौटकर मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां पर 3 बजे मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि राज्योत्सव आने वाला है, इसको लेकर आगामी राज्योत्सव 2025 को लेकर कई तैयारियों पर भी चर्चा होगी। अहम दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे। तो बेहद व्यस्त भरा दिन आज सीएम साय का रहने वाला है। तो रायपुर से राजिम ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और राजिम वासियों के लिए बेहद खुशी का दिन, क्योंकि अब सीधे जो है वो ट्रेन की सुविधा इन्हें मिलने वाली है। रायपुर कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आज अंतिम दिन है। राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में आज होगा कार्यक्रम। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। राजनांदगांव में सुबह 11 बजे पदयात्रा करेंगे कांग्रेस नेता। दुर्ग और भिलाई में होगा रैली का आयोजन। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मान समेत वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है और पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर यहां पर भी अपनी आवाज बुलंद करते छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज राजनांदगांव में बड़ी सभा, जिस पर जो है सचिन पायलट भी शामिल होंगे। 11 बजे पदयात्रा यहां से निकाली जाएगी। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का आज अंतिम दिन। कांग्रेस के कई जो वरिष्ठ नेता है वो इस यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो पदयात्रा कर रही है। रायगढ़ से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी और आज इसका अंतिम दिन है। 16 से 18 सितंबर तक ये अभियान जो है वो कांग्रेस की ओर से आहूत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत पूरे देश में एक साथ हजारों स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए हैं। रायपुर में भी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने
कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत राज्यों के कई मंत्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी राज्य और देश भी स्वस्थ रह सकेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा सेवा पखवाड़ा चला रही है और इसी तहत महिलाओं के लिए ये एक बेहद बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। साफ तौर पर कहना है कि अगर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, माताएं सुरक्षित रहेंगी, तभी देश सुरक्षित रहेगा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और हमारे राज्य में भी हम धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इधर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। प्रदर्शन में युवाओं ने पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी न मिलने की समस्या को उठाया। विरोध जताते हुए युवाओं ने नाश्ते का ठेला लगाया, जहां चाय बेचकर और पकौड़े तलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। डबल इंजन सरकार से आज कांग्रेस नौकरी की मांग कर रही है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, आप देख लीजिए, वो भजिया बेच रहे हैं, नाश्ता बेच रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के लोग हैं। एक और डबल इंजन की सरकार, एक और आज जन्मदिन मनाया जा रहा है पीएम का। बीजेपी दफ्तर के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन इन 75 साल में 11 साल सिर्फ युवाओं को छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। चुनाव से पहले संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार लगाए जाएंगे हर साल, लेकिन मैं समझता हूँ कोई रोजगार लोगों को मिला नहीं और जो रोजगार था वो भी छिना गया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद जो लोगों के काम धंधे थे वो भी छिना गए। आज रोजगार मांग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, आज रोजगार हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ये आज इनके पास काम नहीं है, ये अपनी डिग्रियों को लेकर ये रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। आप ये गाउन पहने हुए हैं दीक्षांत समारोह का, हाथ में डिग्री है, आज यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर नाश्ता चाय ठेले की दुकान लगा रहे, चाय भी थोड़ी देर पहले आप जी। और हम कर भी क्या सकते हैं, बताइए। हमको बेरोजगार छोड़ दिया गया है तो हम कर भी क्या सकते हैं उसमें। क्या कहेंगे दीदी? हमें युवाओं को मोदी ने रोजगार का वादा तो किया था कि मैं आऊँगा तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन असलियत आप साफ है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जब उनसे पूछा गया कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, पढ़ा लिखा रोजगार, पास कोई नौकरी नहीं है मेरी दीदी, तभी हम अपनी डिग्रियों में समोसा यहाँ पे बेच रहे हैं। रोजगार की जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी कि डबल इंजन की सरकार से नौकरी कांग्रेस वाले मांग रहे हैं। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश में चुनाव के 3 साल पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को उनके समर्थकों ने आगामी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब अनूपपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का नाम लिया जा रहा है। अनूपपुर में जिला अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान मंच से बोलते नजर आ रहे हैं कि उमंग जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। उनकी तरफ से भरोसा दिलाता हूं, आपको पूरा समय देंगे। वहीं वीडियो पर भाजपा ने तंज कसा है कि कांग्रेस में भारी गुटबाजी है। नेता भी आपकी है, पार्टी भी आपकी है। जब वो मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से एक समय लेकर के आएंगे और पूरा दिन का समय आप लोगों को देके जाएंगे, ये मैं उनके तरफ से भरोसा दिलाता हूँ।
इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस हर तरीके से नक्सलियों की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। अब कांकेर पुलिस ने अंदरूनी इलाकों के कई नक्सल प्रभावित गांवों में 44 मोस्ट वांटेड नक्सलियों का पोस्टर बनवाकर लगवा दिया है, जिसमें सभी वांटेड की फोटो, नाम और उनके ऊपर रखे गए इनाम की जानकारी दी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि इनमें से किसी भी नक्सली के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और इनाम दिया जाएगा। पोस्टर में नक्सल संगठन का नया महासचिव देवजी बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा समेत उत्तर बस्तर में सक्रिय तमाम बड़े नक्सलियों के नाम और तस्वीर शामिल हैं। नक्सल ऑपरेशन एडिशनल एसपी ने कहा कि पोस्टर में दिए गए पुलिस अधिकारियों के नंबर पर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने बताया जो नक्सली समर्पण करना चाहते हैं वे भी इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार माओवाद से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग आकर के सरेंडर किए हैं। इसी कार्यक्रम में गांव-गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आसपास में अगर कोई नक्सली है या फिर उनकी सूचना वो हमें प्रदान किया जा सकता है, तो ऐसे में उनकी सूचना हमें दें। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की इच्छा जताते हुए हथियार छोड़ने का संकेत दे दिया है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए बातचीत और 1 महीने का समय मांगा गया है। पत्र में नक्सलियों ने सीजफायर की भी मांग की है और संपर्क के लिए ईमेल आईडी जारी की है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस पत्र की प्रामाणिकता की जांच होगी। सरकार बस्तर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि 15 अगस्त को ये प्रेस नोट तैयार कर लिया गया था, लेकिन केंद्रीय कमेटी की रोक के चलते अब जाकर इसे सार्वजनिक किया गया है। नक्सलियों ने सरकार से अपील की है कि टीवी और रेडियो के जरिए वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की जान नहीं जानी चाहिए। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है, जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। नक्सली प्रवक्ता अभय की का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है। ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण
शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। भारत छत्तीसगढ़ के साथ देश में अब नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बुधवार को नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ देश नक्सल मुक्त होगा। इससे अल्टीमेटम के बाद नक्सलियों में खौफ है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को दो टूक कहा है, या तो नक्सली हथियार छोड़े या गोली खाने के लिए तैयार रहे। उधर सुरक्षा बल भी तेजी से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहा है, जिसका खौफ अब नक्सलियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विगत इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहा है और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिजल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बिल्किसगंज का रहने वाला युवक अफरोज कुरैशी 14 सितंबर से लापता था और अब उसका शव खेत के गड्ढे से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का शक जताया है। थाना क्षेत्र के बदझीरी गांव के खेत में गड्ढे में दबा शव बरामद हुआ है। शव की पहचान अफरोज कुरैशी के रूप में हुई है, जो 14 सितंबर से लापता था। अफरोज सीहोर बिल्किसगंज का रहने वाला था और उसके परिजनों ने बिल्किसगंज थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिल्किसगंज पुलिस जांच करते हुए रातीबड़ पहुंची और शव बरामद किया। कल थाना रातीबड़ में एक डेड बॉडी मिली है। इसमें जो सामने आया वो ये है कि बिल्किसगंज थाना सीहोर में जो है गुम इंसान दर्ज था इसका। ये 14 से नाइट से मिसिंग था और कल वहीं की पुलिस जो है सर्चिंग करते हुए रातीबड़ थाना क्षेत्र में आई थी। एक फार्म हाउस है, वहाँ पर फार्म हाउस के पीछे जो है एक गड्ढा खोद के इसको डाला हुआ था, ऊपर से मिट्टी डली हुई थी। इस स्थिति में ये डेड बॉडी मिली थी और चूँकि मामला जो है गुम इंसान का वहीं पंजीबद्ध हुआ था, तो हमारे यहाँ डेड बॉडी मिलने के उपरांत 0 पे मर्ग कायमी करते हुए अग्रिम जांच हेतु डायरी जो है बिल्किसगंज थाना को ही भेजी जाएगी। मृतक के परिवार ने उसके ससुराल पक्ष पर शक जताया था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसके बाद रातीबड़ में शव के दबे होने की एक सूचना मिली। जहां शव मिला वहीं मृतक के ससुराल के लोग भी रहते हैं। वहीं भोपाल पुलिस का कहना है कि रातीबड़ में केवल मर्ग कायम किया जाएगा और आगे जांच सीहोर पुलिस ही करेगी। नहीं, एक्चुअली जो ये स्पॉट जो है काफ़ी अंदर है, फार्म हाउस जो है रूट से काफ़ी अंदर है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, तो इतने आसानी से तो किसी ने देखा नहीं होगा। मे भी पुलिस को जो भी वहाँ की पुलिस को जो भी जानकारी प्राप्त हुई होगी उसी के बेसिस पे वो आई। तो 0 पे कायमी करके डायरी जो है अग्रिम विवेचना है तो वहीं जाएगी बिल्किसगंज। शनिवार देर रात पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर खुदाई कर शव बरामद किया। शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या क्रूरता से की गई थी। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफरोज की हत्या कब और किन हालात में हुई, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी झा के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। बालाघाट के चौरिया गांव के बीच जंगल में लगे दहियान से युवक देवेंद्र यादव का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। साथ ही मौके पर पर्चा फेंक कर युवक को पुलिस का मुखबिर भी बताया है। इधर लगातार जवान जहां नक्सलियों के साथ जो है अंतिम लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं नक्सलियों का ये जो काराना करतूत है वो निकलकर सामने आ रहा है। नक्सलियों ने दावा किया कि युवक पितकोना चौकी में दूध दही भिजवाने की आड़ में मुखबिरी करता था। घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित के साथ ही अवधेश से पूछताछ की है। इसके अलावा लगभग 800 लोगों की टीम के साथ जंगल में सर्चिंग भी की जा रही है। फिलहाल युवक जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, इस बात की जानकारी नहीं है। अवधेश और देवेंद्र ये दोनों उस दयान में रहते हैं। इसमें
फिर ये जो अवधेश से अभी पूछताछ हुई है तो उसने बताया है कि इसको नक्सली कल शाम को नक्सली लेके गए थे और फिर उसके बाद जो है ना इसकी देवेंद्र से तो मुलाकात नहीं हुई है, ना ही देवेंद्र घर पे आया है। और अभी बाकी उस पूरे एरिया को हम सर्च करवा रहे हैं। अभी पार्टी निकली हुई है जंगल में, तो सर्चिंग के बाद देखो क्या अपने को पता लगता है। इधर पेंड्रा पुलिस ने अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की गई नगद रकम और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया। दरअसल जैन मोहल्ला में एक शिक्षक की मोटरसाइकिल की डिक्की से 34,500 रुपए चोरी होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी चंद्रभान नट उर्फ बबलू नट और करण साहू को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही गोरेला बैंक लूटकांड में फरार चल रहे राजू नट और सूरज द्विवेदी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पहले बैंक और बाजार क्षेत्रों की रेकी करता था, फिर लोगों का पीछा कर उनके वाहन की डिक्की तोड़कर नगद रकम और कीमती सामानों की चोरी करता था। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।